तो चलिए इस वीडियो में हम लोग वेयर क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं एंड इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डेमो एंड एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखिए वेयर का क्या काम है। वेयर एक तरीके से आप सीक्वल में तब यूज़ करते हो जब आपको कुछ कंडीशंस देनी हो। जैसे कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि टेबल्स में कि हमारे पास फिल्म्स की टेबल थी, उनकी रिलीज़ डेट थी। तो अगर मुझे चाहिए हो कि मैं चाहता हूँ कि मुझे उन फिल्म का डेटा दिखे जो 2006 के बाद रिलीज़ हुई हो, तो एक कंडीशन हो गया 2002 के बाद। या तो मैं चाहता हूँ, अगर मैं पेमेंट्स टेबल के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे उन पेमेंट्स के बारे में जानना है जिनकी वैल्यू 200 या उससे कम है। तो वेयर का काम होता है हमारे कंडीशंस लगाने का एंड उन कंडीशंस को यूज़ करके हमारे जो रोज़ होते हैं हम उनको फिल्टर कर सकते हैं। एंड इसमें आप कई सारे ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, लाइक, इन बिटवीन। आप किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते हो तो आपको यहाँ पे समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हम लोग फिर भी एक एक करके सबको देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल वाली वीडियो में, ठीक है। तब इसका हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल है। अभी तक हमने सिलेक्ट सीखा, फ्रॉम। अब वेयर कहाँ आएगा? वेयर बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें लिखना होता है सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम सो एंड सो टेबल, जहाँ पे फलाना कंडीशन हो। अब यहाँ हम लोग कंडीशन लिखेंगे। वो कंडीशन क्या हो सकती है कि आप मुझे उन सारी कार का नंबर, कार का डिटेल्स दो जिस कार का कलर रेड है। तो यहाँ कंडीशन की जगह आ जाएगा कलर इज इक्वल टू रेड। तो यहाँ वो कंडीशन लिखा जाएगा, ठीक है। अब उन कंडीशंस को लिखने के लिए आपको ऑपरेटर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको काफ़ी ज़्यादा इजी होगा लिखने के लिए। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर्स है हमारे पास, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपको पता ही होगा। इनमें से टॉप 4 को एक्सप्लेन करने की तो कोई बड़ी बात नहीं है। मॉडुलस अगर आपको नहीं पता हो तो ये आपको रिमाइंडर देता है। जब आप डिवाइड करते हो तो उसका जो रिमाइंडर होता है उसको, उसकी जो वैल्यू होती है उसको मॉडुलस कहते हैं। उस तरीके से हमारे पास में कंपैरिजन ऑपरेटर भी होता है। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक चीज़ यहाँ नोट करने के लिए कि जो नॉट इक्वल टू है, जो सेकेंड ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, ये दो तरीके से लिखा जा सकता है। या तो हम लोग जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इज इक्वल टू, या फिर सीक्वल में हम लोग ये दो एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करके भी, लेस देन, ग्रेटर देन यूज़ करके भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एंड हम लोग इस कंडीशंस में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एंड, और, एंड, नॉट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियोस में जाते हैं एंड इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो वेयर क्लॉज को यूज़ करने के लिए हम लोग चलिए यूज़ करते हैं अपना जो टेबल यहाँ से मिल रहा है, जो कि हमारे पास में है कस्टमर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। रन करते हैं। हमारे पास आता है कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस आईडी, एक्टिव बूल एंड क्रिएटेड एंड लास्ट सेपरेटेड, एंड कुछ एक्टिव का भी कुछ बूलियन वैल्यू यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास कोई कहता है और पूछता है कि मुझे उस कस्टमर का डेटा चाहिए जिसका नाम लिंडा है या फिर जिसका नाम मैरिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। हमारा टेबल नेम है वेयर, हमें क्या चाहिए? फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए? लेट्स से मारिया, राइट। हमें मारिया कस्टमर का डिटेल चाहिए, तो हम लोग ये करेंगे। याद रखिए जब हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे होंगे इज इक्वल टू के बाद में या फिर जो कंडीशन में, तो जो स्ट्रिंग होगा वो एक सिंगल कोटेशन पे जाएगा, ठीक है। तब हम लोग इसको रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास में मारिया कस्टमर जिसका फर्स्ट नेम, जिसका नाम मारिया था, उसका डिटेल हमारे पास में आ गया है, ठीक है। काफ़ी सिंपल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, फर्स्ट नेम मारिया। आप चाहो तो सिर्फ स्टार क्यों, आप चाहो तो सिर्फ उसका ईमेल भी अगर आपको चाहिए तो आप उसका सिर्फ ईमेल भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ काफ़ी सिंपल सा एक क्वेरी हमारा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि मैं जिस तरीके से सीक्वल क्वेरी लिख रहा हूँ आप भी उसी तरीके से लिखो। एक ही प्रॉब्लम के कई सारे डिफरेंट सॉल्यूशंस भी होते हैं, नंबर 1। दूसरा, शायद मैंने वीडियो में बताया, अगर मैंने नहीं बताया मैं फिर से बता देता हूँ। आप चाहो तो इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। इस पेन आइकन पे जाके ऐसे क्लिक करोगे तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से फॉर्मेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक तो ये हुआ। अब हम लोग और कंडीशंस को समझने के लिए हम लोग अपना फिल्म टेबल यूज़ करते हैं। हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम फिल्म। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या डिटेल्स आ गई, हमारे पास फिल्म आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, रिलीज ईयर, लैंग्वेज, रेंटल ड्यूरेशन, रेंटल रेट, लेंथ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड रेटिंग आ गई है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगर हमें ये कहता है कि हमें एक ऐसा मूवीज़ का डिटेल्स दीजिए, हमें ऐसे मूवीज़ की डिटेल्स चाहिए जिनकी रेंटल कॉस्ट, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ 499, 01, 099, 299 है, जिसकी रेंटल रेट 4 से ज़्यादा हो, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फिल्म वेयर, अब क्या हमें क्या चाहिए, रेंटल रेट, रेंटल रेट हमें क्या है, 4 से ज़्यादा, राइट, इज ग्रेटर देन 4। अब आप चाहते हैं यहाँ सेमीकोलन में लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कुछ लोग सेमीकोलन लगाते हैं, कुछ लोग सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। तो ये क्वेरी क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल दी कॉलम्स फ्रॉम फिल्म जहाँ पे रेंटल रेट 4 से ज़्यादा है। ठीक है, हम इसको रन करते हैं, तो देखिए हमारे पास में फिल्म आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन आ गया है, और अगर हम रेंटल रेट पे आए तो हमारे पास सिर्फ उन्हीं का डेटा आया है जिसकी रेंटल रेट 4 से ज़्यादा हो। अब हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि हमें उन फिल्म का डिटेल चाहिए जिसकी रेंटल रेट 4 से ज़्यादा हो और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके, मुझे क्वेरी फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करूँगा एंड, और लिखूँगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मे बी लेट्स से 19.99। ठीक है, इसको रन करते हैं। देखिए अब हमारे पास में रेंटल रेट तो 4.4 से ज़्यादा ही है, एंड जो हमारे पास में रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो भी आ चुकी है 19.99 से ऊपर वाली। ठीक है, अब आप इसे चाहो तो और कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, आप चाहते हो कि ये तो हो गया, लेकिन मुझे अब इन मूवीज़ के साथ में एक ऐसी वही सिर्फ मूवीज़ चाहिए जिनकी रेटिंग हो R, जिनकी रेटिंग सिर्फ R हो, तो एक ऐसी मूवी चाहिए जिनकी रेंटल रेट 4 से ज़्यादा हो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 19.99 से भी ज़्यादा हो, एंड मैं नेक्स्ट टाइम में लिख लेता हूँ, एंड उनकी जो रेटिंग हो वो क्या हो, R हो। ठीक है, इसको रन करते हैं, एंड देयर यू गो, हमारे पास रेंटल रेट 4.99 4 से सारे ऊपर हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारे 19.99 से ऊपर है, एंड जो हमारे पास में रेटिंग्स है वो है हमारे पास में सिर्फ R। अब ये तो हमने सारा सिलेक्ट किया है, हम चाहे तो सिर्फ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ टाइटल भी ले सकते हैं, तो ये लोग हमने सिर्फ टाइटल ले लिया। अब हमें जानना हो कि इनमें से इनकी टोटल काउंट कितनी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम काउंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, एंड इसके अंदर हम लोग टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, पास किया तो अब ये बता देगा कि इन कंडीशन जो हमने दिया है इस पे जो हमारे पास में टोटल रिजल्ट आ रहा है वो है 34। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल। अब हम लोग इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, चलिए, एंड फिर से इसको रन करते हैं एक बार। अब हम लोग चाहे तो हम लोग और भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे उन फिल्म्स का डेटा चाहिए जिनकी रेटिंग R हो एंड मे बी समथिंग एल्स भी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इनको पूरा हटा देता हूँ, मैं और को समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ एंड इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो डिफरेंट टाइप्स की रेटिंग्स देख लेते हैं। हमारे पास R है, G है, PG है, तो और कीवर्ड हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फिल्म वेयर रेटिंग इज इक्वल टू R, और हम लोग कहते हैं और या तो R वाली रेटिंग्स की मूवी चाहिए या तो हमें रेटिंग इज इक्वल टू मे बी G। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, देखिए हमारे पास में जो रिजल्ट आ रहा है उसमें जो रेटिंग्स है या तो उसमें R होंगी या तो सिर्फ G वाली होंगी। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो हम लोग नॉट इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमें वो वाली मूवीज़ चाहिए जिनमें R रेटिंग ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नॉट इक्वल टू यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, तो देखिए जब हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है उसमें सारे रेटिंग्स होंगे लेकिन R की रेटिंग नहीं होगी, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे नॉट इक्वल टू साइन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आप और टेबल्स को एक्सप्लोर करिए और प्रैक्टिस करिए, एंड ये था वेयर क्लॉज के बारे में, एंड मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।